नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो कहा कि APDM और ये हुकूमती इत्तेहाद का टोला ये चंद दिन का ही इत्तेहाद है, ये खुद ब खुद बिखरते हुए एक दिन नजर आएंगे और आज कप्तान का वो बयानिया सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और जो गुज़श्ता मैं अपनी कई वीडियोस में इस चीज़ का इजहार कर चुका हूँ कि नून और शीन में लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और इस चीज़ का इजहार और तस्दीक आज खुद मुस्लिम लीग नून की जानब से कर दी गई है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि नून और शीन दो धड़े इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर चल रहे हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज और शहबाज शरीफ। इन दोनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा मामलात के ऊपर जो तनाज़ा सामने आता है। एक जानब तो कुछ मामलात नवाज शरीफ की जानब से कहे जाते हैं कि आप इनके ऊपर अमल दरामद करें या ये पॉलिसी अपनाया जाए, और उनको शहबाज शरीफ साहब कबूल नहीं करते हैं। और जैसे पिछले कुछ दिन पहले जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो उस वक्त ये खबरें सामने आई कि नवाज शरीफ ने मुखालफत की थी और नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब की जानब से यह कहा गया था कि अगर आपको इतना ही इख्तलाफ है तो आप आ जाएं इस्लामाबाद, खुद आकर हुकूमत चलाएं। तो इस चीज़ का नवाज शरीफ साहब को बुरा लगा और वो मीटिंग छोड़कर उठकर भी चले गए थे। और आज एक बार फिर से जो नवाज शरीफ का धड़ा है, क्योंकि इस वक्त नून लीग के अंदर दो धड़े हैं, एक शहबाज शरीफ का एक नवाज शरीफ का, और आज नवाज शरीफ का धड़ा खुलकर सामने आया और इन्होंने खुलकर ऐलानात आज दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके ऊपर ही बात करेंगे। और दूसरी जानब इमरान खान ने अब बदले लेने शुरू कर दिए हैं। इमरान खान साहब की जानब से कहा गया था कि वो तो बेचारा शहबाज गिल है जिसको फेंटा लगाया गया, इनकी मुझे भी गिरफ्तार करने की और मुझे भी फेंटा लगाने की बड़ी कोशिश थी, मगर इनके सारे मंसूबे नाकाम हुए। आज वही फेंटा लगाने की तैयारी कप्तान ने राना सनाउल्लाह के ऊपर कर ली है, क्योंकि राना सनाउल्लाह के ऊपर अब एक और मुकदमा दहशतगर्दी का और कार्य सरकार की जो मुदाखलत है इसका अब राना सनाउल्लाह के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और इस चीज की तस्दीक मोनस इलाही की जानब से भी कर दी गई है। तो इसके ऊपर भी आज के इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि तमाम तफसीलात आप आसानी से जान सके। नाज़रीन, इमरान खान अब राना सनाउल्लाह को कैसे फेंटा लगाने जा रहे हैं और जिस तरह परवेज इलाही की जन्म से बार बार राना सनाउल्लाह साहब को ये पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं कि राना साहब आपको फांसी होगी, आपके लिए जेल तैयार कर रहे हैं और आपके ऊपर हम मुकदमात दर्ज करेंगे। ये परवेज इलाही की जन्म से पहले ही इस चीज़ का ऐलान जब लाहौर के अंदर इमरान खान की जन्म से जलसा किया गया था उसमें ये ऐलानात कर दिए गए थे। और आपने ये देखा कि KPK के अंदर मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के ऊपर जिस तरह मुकदमे दर्ज करवाए गए, फिर मियाँ वाली के अंदर दरख्वास्त दायर की गई मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के खिलाफ, और आज एक बार फिर से राना सनाउल्लाह के ऊपर एक दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, क्योंकि ये दूसरों के ऊपर दहशतगर्दी के लेबल लगाते हैं जबकि ये खुद दहशतगर्दाना बयानात देते हैं और इस तरह के ये बगावत को उकसाने के इनके बयानात हैं। तो इनके ऊपर अब खुद के बयानिए की वजह से अब ये खुद फंस चुके हैं। राना सनाउल्लाह के ऊपर गुजरात के अंदर एक शहरी ने मुकदमा दर्ज किया है। आप वो खबर देखें कि अब राना सनाउल्लाह भी घेरे में आ चुके हैं और अब ये कानून की गिरफ्त से किसी सूरत भी नहीं बच सकेंगे। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लड़ाई विफाक और पंजाब के अंदर जारी है, क्योंकि विफाक इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के पास है और वो चाहते हैं हर सूरत के इमरान खान को और इमरान खान के जो PTI के जो सीनियर लीडरशिप है इनको वो गिरफ्तार करें और इनको सबक सिखाएं। जिस तरह शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है और इनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया, इस चीज़ का इंकशाफ भी हुआ। मेडिकल रिपोर्ट बाकायदा अदालत में पेश की गई और अदालत की जानब से वज़ारत दाखिला को हुक्म भी दिया गया कि आप जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी करवाई जाए कि आखिर तशद्दुद किसने और किस वजह से और किसके कहने पर किया गया। तो अब राना सनाउल्लाह भी इसी शिकंजे में आ चुके हैं, अब इनको लेने के देने पड़ चुके हैं। आप ये खबर देखें, विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात में दहशतगर्दी और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना इंडस्ट्रियल एरिया गुजरात में मुकदमा दर्ज किया गया और FIR के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने एक TV प्रोग्राम में अपने बयान में अदालत और जजेस के घेराव और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत कमिश्नर लाहौर को भी धमकियां दी थी और राना सनाउल्लाह ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को जान से मारने की धमकियां भी दी थी। और इस चीज की तस्दीक मोनस इलाही की जानब से अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर बाकायदा FIR की कापी शेयर करके ये तस्दीक की गई और कहा गया कि आप यानी कि राना सनाउल्लाह साहब हमारे PM यानी कि इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाते हो,
आपके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम ने एक सच्चा मुकदमा बनाया और गिरफ्तारी आपकी अनकरीब है। अब राना साहब आप नटबुल्ट अपने कस लें, आपके गिर्द शिकंजा कस दिया गया है और आप अनकरीब पंजाब हुकूमत के तहवील में होंगे और पंजाब हुकूमत आपसे गिन गिन का जो जुल्म आपने 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर किया गया, सानिया मॉडल टाउन के अंदर जिस तरह आपने जो अपनी कत्लो गारत गिरी की, तो इस तमाम का हिसाब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे लेने जा रही है। और वहीं पर अब दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, हुकूमत के अंदर जो पहले भी मैं काफ़ी बार इस चीज़ का इजहार कर चुका हूँ कि हुकूमत के अंदर इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है ये टूट फूट का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले MQM का जैसे आपने देखा कि MQM पाकिस्तान बार बार इस चीज़ को वार्निंग देती रही, धमकियाँ देती रही कि हमारे अगर मुतालबात पूरे ना किए गए तो ये ना हो कि हम फिर अपने आप को हुकूमत से अलहदा कर लें, क्योंकि हुकूमत के साथ फिर रहना हमारा जवाज़ नहीं बनता है। और फिर पीपल्स पार्टी ने भी काफ़ी जगह के ऊपर मुखालफत जाहिर की है और वो भी अपने आप को काफ़ी चीज़ों के ऊपर ख़ुद से और हुकूमत से अलहदा रखना चाहती है। और अब हुकूमत के अंदर यानी कि अब मुस्लिम लीग नून की इस वक्त जो हुकूमत है, अब मुस्लिम लीग नून के अंदर ही धड़ाबाजी और टूट फूट का जो वाज़े तस्दीक हो चुकी है। और इस चीज़ का इंकशाफ और इजहार आबिद शेर अली की जनब से आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। आबिद शेर अली और तलाल चौधरी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोनों ने, और ये दोनों आप जानते हैं कि किसके बंदे हैं। जाहिर बात है ये नवाज शरीफ कैंप के बंदे हैं। और अब क्योंकि मिफ्ता इस्माइल को नवाज शरीफ साहब पसंद नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि इसहाक डार वापस आएँ और वो आकर जो वजारत ख़जाना है इसको संभालें। और इस चीज़ का ऐलान भी किया गया था कि इसहाक डार साहब वतन वापस आने की तैयारियां कर रहे हैं, मगर फिर कुछ वजूहात की बिना पर वो नहीं आ पाए हैं। अब इस चीज़ का इजहार आबिद शेर अली की जनब से कर दिया गया। आबिद शेर अली ने कहा कि कुछ लोग कुछ वज़रा से जो खुश नहीं है और उनकी जो कारकर्दगी है उससे कुछ लोग मुतमिन नहीं है। उन्होंने इस तरह इस चीज़ का इंकशाफ किया कि लोग चंद वज़रा से खुश नहीं हैं और बिजली के बिलों पर रिलीफ नाकाफ़ी है। इन्होंने कहा कि मिफ्ता साहब दफ्तर से बाहर निकलें, इमरान खान ने जो मुआहदे किए मिफ्ता इस्माइल इस पर अमल ना करें, IMF से नए आप मुआहदे करें। आप जो इमरान खान के बयानियों को लेकर चल रहे हैं, इमरान खान के मुआहदे को लेकर चल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आज हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, बिजली के बिलों से शुरू हो गया। यानी कि आज इन्होंने मान लिया है कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला इनके हुकूमती अंदर जो इनके लोग हैं इन्हीं से इनका मुकाबला है। अब ये दो धड़े खुलकर सामने आ चुके हैं। अब इन्होंने आपस में लड़ना है, एक दूसरे की अब कुर्सी के लिए ये आपस में लड़ते रहेंगे। और इस चीज़ का इजहार इमरान खान साहब की जन्म से पहले ही कर दिया गया था कि ये भानुमती का कुंभा, ये PDM का टोला जल्द आपको टूटता हुआ नजर आएगा। और आज ये मुस्लिम लीग नून की जन्म से खुद इस चीज़ का इजहार और तस्दीक कर दी गई है।